इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। जो नंदीशन के बोलने में उसका पाप धुलता है। सूत्र को समझना, परमात्मा के जानने से नंदीशन का पाप समाप्त नहीं होता है, लेकिन नंदीसेन जिस समय अभिव्यक्ति देता है, अपने पाप की स्वीकृति देता है, अपने गलती को कबूल करता है, अपनी पूरी यात्रा का वो अनुभव सुनाता है, तो उसके बोलने के उन सारे पलों में अंदर का पाप धुल जाता है। इसलिए जानते थे फिर भी बोलने दिया है। और सारा सुनने के बाद एक छोटा सा शब्द बोला, ओसरे ओसरे ओसरे, ओशरामी ओशिरामी ओशरामी। तू तेरे अतीत से मुक्त हो जा, तू तेरे पास्ट से फ्री हो जा। और जो पास्ट से फ्री हो जाता है वो नया जीवन जीना शुरू कर सकता है। जो पास्ट से फ्री न हो पाया वो नए रास्ते पर चला नहीं पाता है। ये नमक की डली जब तक मुंह की छूटती नहीं तब तक शक्कर का स्वाद आता नहीं। वो नमक की डली, और वो अपना बोलना, अपनी स्वीकृति देना, कन्फेशन करना, आलोचन करना, निंदा करना। आलोचना होती है स्वयं के साक्षी से, निंदा होती गुरु के साक्षी से, गरहा होती है संघ के साक्षी से। शासन के 3 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? आलोयमी, निंदामी, गरेहामी। एक सूत्र नहीं है। आलोचना भी है, निंदा भी है और गरहा भी है। आलोचना करने के कारण से अंदर के कांटे निकल जाते हैं। निंदा करने के कारण से शक्ति जागृत होती है। करण सीढ़ी परिवन्नम भवई, वो शक्ति के श्रेणी के साथ जुड़ता है। अपने अपराध को महसूस करना और उसको गुरुजनों के सामने, बड़ों के सामने बोलना, उस बोलने में अंतर के पापों के बीज जल जाते हैं और सामने से कृपा का वर्षाव हो जाता है। 3रा सूत्र, अगला सूत्र ध्यान रखिए। और परमात्मा ने नंदीसेन की वो सारी बात को संघ के सामने, किसके सामने? चतुर्विद संघ के सामने, धर्म सभा में उसकी सारी अनुभूति को, उसके सारे शब्दों को संघ के सामने उसको बोलने के लिए संकेत दिया। उसको कहते गरहा। और गरहा के कारण से अपुरकार भावम जनई, गरहायनम भन्ते जीवन किं जनई। गरहा के कारण से पाप के प्रति जो पुरस्कार का भाव रहता है, अपने गलती का समर्थन करने की जो वृत्ति अपनी होती है कि गलती किरा से नहीं हुए, गलती किरा से नहीं हुए, ये क्या है? गलती को संरक्षण देना है। और जब गरहा करते हैं तो गलती को संरक्षण देने के अंदर के सारे संस्कार समाप्त होते हैं। इसलिए शासन के
पाप से मुक्त होने के 3 सूत्र है, अलोयमी, निंदामी, गरिहामी। अलोयमी अपसख्यम, आत्म साक्षी से आलोचना होती है। गरिहम गुरु सख्यम, गुरु के साक्षी से, वरिष्ठ जनों के साक्षी से निंदा होती है। निंदा गुरु सख्यम। गर्हा संग सख्यम, संग के साक्षी से जो होती है उसको गर्हा कहते हैं। और गर्हा के कारण से पाप के प्रति जो अवभाव है, अपने गलती के प्रति जो समर्थन का भाव है, वो समाप्त होता है। और ये तीनों जब समाप्त होते हैं तब अपानम ओशरामी। अब बोलते हो ना, पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अपानम, पडिक्कमामि, अलोयमी। ये 2 एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये 3 स्टेप होती है। और 3 स्टेप से जब आप गुजरोगे तब वापस पाप आपके पास मुड़ करके नहीं आएगा। आप पाप के तरफ नहीं देख पाओगे। और जब तक इन 3 प्रोसेस से नहीं गुजरते हो तब तक वापस उस रास्ते पर जाने की संभावना बनी रहती है, बनी रहती है। ये शासन कथा का, नंदीसेन की कथा के निमित्त से, और ये व्यवस्था अपने घर में शुरू करो। ये प्राचीन हमारी संघीय व्यवस्था थी। ये 6 सूत्रों में व्यवस्था जाती है कि साधु साध्वी संघ के सामने 15 दिन की, अकेले में तो गुरु के पास जो किया, लेकिन संघ के साक्षी में अपने दुष्कृत्यों का प्रकटन करते थे। और संघ को पूछा जाता था, समूह को पूछा जाता था, इसके अलावा और कोई गलती इस साधक से हुई है क्या, और कोई भूल किसी के नजर में आई है क्या। और जब संघ कहता कि नहीं, तब जाकर के ओशरामी की प्रक्रिया पूरी होती थी। समझ में आया? कुछ पूछना है? क्योंकि आज थोड़ा सा विषय कथा का कम रहा, विवेचन का ज्यादा रहा। यदि कोई बात, मैंने पहले भी कहा कि पीयूष जी की भावना थी कि महावीर कथा सुनते सुनते लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं। तो मैंने एक बार पहले कहा भी, कोई सवाल आता हो तो उसको क्लियर कर लो, उसको रखो मत। ओके? कुछ मन में नहीं? चलो आगे। राजा श्रेणिक, राजगृही, देखता है कि मेघ कुमार दीक्षा ले रहा है, देखता है कि नंदीशन दीक्षा ले रहा है। अपने जवान बेटों को दीक्षा लेते हुए देख रहा है। अभय कुमार की इच्छा भी दीक्षा लेने की होती है, लेकिन राजा श्रेणिक उसको परमिशन नहीं देता है। कहानी आगे आएगी, अभी केवल सूत्र दे रहा हूं। और एक बार बार अभय कुमार राजा श्रेणिक से कहता है, मुझे दीक्षा, मुझे दीक्षा, मुझे दीक्षा। तो श्रेणिक ने एक दिन कह दिया, जिस दिन मैं कहूंगा चला जा, उस दिन तो दीक्षा ले सकता है। अब श्रेणिक के सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं के अभय कुमार को कभी बोल दूंगा कि चला जाए, लेकिन वो प्रसंग आज में आता है। और एक दिन श्रेणिक बोल देता है, वो आएगा आगे, लेकिन उसको थोड़ा समय, अभय कुमार के मन में दीक्षा लेने की भावना है, लेकिन परमिशन नहीं है। राजा श्रेणिक देखता है दीक्षा लेते हुए
आज्ञा देता है दीक्षा की। देखता है कि राजगृह की कई श्रेष्ठी श्रावक धर्म स्वीकार कर रहे हैं। रानी चेलना ने श्राविका धर्म स्वीकार किया है। राजा श्रेणी को अच्छा लगता है, श्रावक धर्म भी अच्छा लगता है, साधु धर्म भी अच्छा लगता है। पर डायबिटीज हो गई है, मीठा भाता है लेकिन खा सकता नहीं है। मीठो भावे, हाँ, खा नहीं सकता है। राजा श्रेणी को अच्छा लगता है संयम, श्रावक धर्म अच्छा लगता है, लेकिन करता नहीं, कर नहीं सकता है। और कारण बहुत छोटा सा है, कारण बहुत छोटा सा है। हत्या तो बहुत करी राजा श्रेणी की जिंदगी में, बहुत शिकार खेली उसने, युद्ध किया है, सैकड़ों को मारा है, लेकिन नरक आयुष्य का बंध उस समय हुआ है जिस समय एक गर्भवती हिरणी की शिकार करता है, और वो शिकार कर करके खुशी मनाता है। और शिकार करके खुशी मनाई कि एक दिन में 2 शिकार हो गए। और वो खुशी मनाने के पलों में 7वें नारकी का आयुष्य का बंध पड़ गया है। बात कहीं छूट न जाए आपसे, शिकार करी उस समय 7वें नारकी का आयुष्य नहीं बंधा है। उस शिकार पर खुशी मनाई, शिकार करी उस समय पाप का बंध हुआ है, हिंसा का पाप लगा है, पाप का बंध उस समय हुआ है। लेकिन 7वें नारकी का आयुष्य उस समय बंधा है कि जिस समय उसने खुशी मनाई है। इसको प्रश्न व्याकरण में पाप गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता है पाप और एक होता है पाप पर प्राउड फील करना है। झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलने पर गौरव की अनुभूति करना है। ये महापाप और नरक का रास्ता है। और एक बार किसी जीव का नरक का आयुष्य बंद हो जाए तो परमात्मा के शासन की क्रिया वो कर नहीं सकता है। नरक आयुष्य के बंद होने के बाद, नारकी का आयुष्य बंद होने के बाद धर्म प्रेमी हो सकता है, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता है। जब तक नरक का आयुष्य नहीं बंधे तब तक धर्म कर लो। जब तक कर सकते हो तब तक कर लो। वो स्थिति आए कि करना चाहो और कर नहीं सको, उस समय की पीड़ा मत झेलो। जिस समय कर सकते हैं उस समय कर लो। आज नवकारशी कर सकते हो, आज पौरुषी कर सकते हो, आज एकासन कर सकते हो, आज व्यासना कर सकते हो, कर लो। कल डॉक्टर 300 में दवा लेने के लिए कहेगा, नहीं कर सकोगे। आज कर सकते हो, आज कर लो। और आज करते रहोगे जब तक तुम्हारा दिन पचखान में बीतता है। जब तक तुम्हारा दिन पचखान में बीतता है, 3 गति का बंध होता नहीं है।
नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। जो जीव पचकान में होता है उसके 3 गति का आयुष्य का बंध होता नहीं है। उसके लिए केवल 2 ही गति के रास्ते खुले हैं, एक सिद्ध गति और दूसरी देव गति। इसलिए बहुत अच्छे संस्कार है मंदिर मार्गी परिवारों में। खुले मुंह नहीं रहना है। क्या नहीं रहना? खुले मुंह नहीं रहना है। नौकारसी, पोरसी, ब्यासना, इतने तो पचकान ले ही सकते, उपास नहीं कर सकते, आयम्बिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्यासना तो कर ही सकते हैं। और पहली बार मैंने इंदौर में मेरे शिविर में, जो ऊपर शिविर चल रहे 72 आवर्स के, पहली बार ये व्यवस्था लागू करी कि कोई शिविरार्थी खुला मुंह नहीं रहेगा। और उसमें 2 तेला कर रहे हैं, कई लोग आयम्बिल कर रहे हैं, कई एकासन और कई व्यासना। खुला मुंह किसी को रहने नहीं दिया इस बार। यह सूत्र था कि जब तक तुम पचकान में रहोगे तब तक तुम्हारी मति, तुम्हारी गति दुख देने की नहीं होगी, उपेक्षा की नहीं होगी, एक्सक्यूज की नहीं होगी। और इसलिए इस शासन का नेम है कि खुले मुंह नहीं रहना है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।